जय श्री राम गाइस। तो आज हम जा रहे हैं कराची, क्योंकि आज हमें थोड़ा सा काम है कराची। हम जाते हैं मालपीड़ी में कपड़े सेल करने के लिए। तो वो हमारे पास माल जो स्टॉक था वो ख़त्म हो चुका था, तो हम सुबह की पहली बस पकड़ लेते हैं, जो कि तकरीबन हमें 5:30 बजे मिल जाती है। और हम निकल पड़ते हैं कराची के लिए। तकरीबन 2 से 3 घंटे का सफ़र मुकम्मल करने के बाद हम पहुँच जाते हैं कराची। और कराची में तो काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही थी, इसलिए हम मुंह पे बांध देते हैं रुमाल। तो मेरा दोस्त मुझे कहता है तो बिल्कुल डकैत लग रहा है। बहरहाल 1 से 2 घंटे का रक्शे का भी सफ़र होता है। ये तय करने के बाद हम चले आते हैं गोदाम पे, जहाँ से हम लेते हैं माल। और काफ़ी सारा माल देखने के बाद जिन व्यापारियों से हम माल लेते हैं वो भाई साहब तो अभी आए नहीं थे, तो इसलिए हम घूमने लग जाते हैं बाज़ार। और काफ़ी सारे शॉपें और दुकानें वगैरह देखने के बाद भी हमें कोई बात समझ में नहीं आती, क्योंकि जिन व्यापारी से हम माल लेते हैं वो अभी तक आए नहीं थे, क्योंकि सुबह का टाइम था। क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, तो काफ़ी व्यापारी जो हैं वो गर्म कपड़े के पीछे, क्योंकि स्वेटर वगैरह का काफ़ी अच्छा काम चलता, तो इसलिए जो ये यूज्ड सूट होते हैं उस पर काफ़ी कम व्यापारी आए हुए थे। बहरहाल काफ़ी मेहनत करने के बाद कुछ व्यापारी, 1-2 व्यापारी जो होते हैं हमारे वो हमें मिल जाते हैं, और कुछ कपड़े जो हैं और उनसे हम ले लेते हैं। और फिर चले जाते हैं हमारी जो दुकान होती है, हमारे जो व्यापारियों की दुकान होती है वहाँ पे कर लेते हैं इकट्ठे, और ये बोरे वगैरह में लगा देते हैं। और फिर हमें भी थोड़ा बाज़ार में काम था, तो फिर हम निकल पड़ते हैं बाज़ार की तरफ, क्योंकि हमें भी कराची में ली मार्केट की बाज़ार है, वहाँ से हमें भी थोड़ा बहुत सामान लेना था। बहरहाल बाज़ार तो बहुत बड़ी थी और बहुत सारे सामान पड़े हुए थे, जैसे कि आप देख सकते हो बर्तन वगैरह। और सुबह का टाइम था, तो बाज़ार तकरीबन खाली थी, बिल्कुल सुनसान लगा पड़ा था। और 12-1 बजे के टाइम पे थे, यहाँ पे बहुत रश होती है, बिल्कुल पाँव रखने की भी जगह नहीं होती है। बहरहाल हम भी चले आते हैं एक शॉप पर, और वहाँ से ले लेते हैं कुछ कपड़े टांगने के जो हैंगर होते हैं वो, क्योंकि हमें ये पीढ़ी में बहुत काम आते हैं। और फिर हमें भी आ जाता है व्यापारी का फ़ोन कि आपका माल ड्यूटी के लिए रवाना हो गया है, तो फिर हम निकल पड़ते, क्योंकि अब हमें भी जाना है घर वापसी, तो इसलिए बाज़ार तो घूम ली और भी कुछ सामान लेना था। बहरहाल टाइम कुछ ज़्यादा हो गया था, तो अब आएंगे नेक्स्ट मंडे पे, और बकाया जो सामान रह गया है वो लेंगे। और फिर हम निकल पड़ते हैं लालू खेत की तरफ, और आ जाते हैं लालू खेत 10 नंबर पर। और एक होती है बिरयानी की शॉप, जहाँ पर ये हमारी फेवरेट बिरयानी की शॉप है, और वहाँ पर हम बिरयानी खाने के लिए रुक जाते, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं था, और कपड़ों के पीछे माल लेने के पीछे हमें टाइम मिला नहीं था, क्योंकि सुबह का टाइम होता है ना, तो इसलिए हम कुछ खा भी नहीं पाते। तो यहाँ पे आ जाते हैं और खा लेते हैं कुछ बिरयानी वगैरह। और बिरयानी वगैरह खाने के बाद हम आ जाते हैं पाकिस्तान जो कोच है डाइवो, उसके बस स्टैंड पे, और यहाँ पे मालूम करते हैं बस का टिकट, यहाँ बस में जगह हो तो यहाँ पे भी हमें बस में सीट मिलती नहीं है, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका था। तो फिर हम थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद देखते हैं कि कोई ना कोई गाड़ी आ जाए जिसमें हम हैदराबाद या फिर टनोलियार आ सके। तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद हमें एक ये वैन मिल जाती है जो कि जा रही थी मीरपुर खास। तो फिर मैं और मेरा दोस्त चले जाते हैं इस वैन की तरफ, और किराए की बात करके, क्योंकि कराची में बैठो तो पहले तो गाड़ी वाले से किराए की बात करना लाजमी होती है, वरना वो बैठने के बाद अपने ही दाम बताएगा। बहरहाल ये हमें तो भाई साहब जो थे वो बहुत ही मुनासिब किराए बता रहे थे, तो हम बैठ जाते हैं गाड़ी में, और फ्रंट में मिल जाती है सीट, और एक भाई मिल जाता है, और काफ़ी सारी हिस्से करके हम तफरियाँ और बातचीत करने के बाद हमारा सफ़र शुरू हो जाता है। और सफ़र शुरू होते ही ये ड्राइवर साहब जो हैं वो आ जाते हैं और गाड़ी को कर लेते हैं स्टार्ट। और बहुत ही अच्छे बंदे थे, और काफ़ी इनों से कचहरियाँ वगैरह हम लगाते हैं। और 3 से 4 घंटे का जो सफ़र है वो इन भाई साहब से कचहरी करते हुए ही हमें गुजारना है, क्योंकि हमें 3 बंदे हैं जो फ्रंट में बैठे हुए हैं। और बातचीत करते हुए हम निकल पड़ते हैं घर की तरफ, और भैया से बातचीत करते हुए ये बताते हैं कि भाई दिन के 2 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मीरपुर खास टू कराची का जो सफ़र था वो 3 से 4 घंटे का इन भाई साहब से कचहरी वगैरह करते हुए गुजर जाता है, और पहुंच जाते हैं हम हैदराबाद। और हैदराबाद टूल गेट पे ये भाई साहब देते हैं इनको पैसे, जो कि हमें बताते भाई मीरपुर खास से लेकर कराची तक तकरीबन 3000 से 3500 रुपये टोटल हमारा होता है खर्च श्री वेगन का टूल गेट। ऐसे ही बातें करते फिर हम पहुँच जाते हैं टंडोलियार, और 2 से 3 घंटे का सफ़र गुजर गया और हमें तो पता ही नहीं लगा।
क्योंकि भाई साहब ने बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया और कचहरियाँ वगैरह की। तो इनसे अब हम और इनके साथ सफ़र करने में हमें तो काफ़ी मज़ा